अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, डॉक्टर दानिश रियल फोकस के साथ हाजिर है। आपको कुछ दिनों पहले मैंने एक व्लॉग दिया था। उस व्लॉग में मैंने बताया था कि जी इमरान खान साहब जो गिरफ़्तार हुए हैं वहाँ उनकी सारी रिपोर्ट्स आ गई, मिशन इन्वेस्टिगेशन हो गई है। और उस इन्वेस्टिगेशन की जो रिपोर्ट आई थी उसमें मैंने बताया था कि जी कोई गोली शोली का कोई निशान नहीं है, कोई हड्डी, कोई फ्रैक्चर नहीं मिला है। दूसरा ये था कि जी उनको उनके ब्लड में, उनके यूरिन में काफ़ी चीज़ें जो ऐसी आई हैं जो कि क्वेश्चनेबल हैं। और ये सारी रिपोर्ट्स ऑलरेडी जो मैंने कहा था इंटीरियर मिनिस्ट्री के पास है, पिम्स के पास तो ज़ाहिर ही होगी, इसके अलावा आपके नैब के पास थी। आज अल्लाह अल्लाह करके जो हेल्थ मिनिस्टर उन्होंने इमरान खान की मेडिकल रिपोर्ट्स को पब्लिक कर दी। अब मेडिकल रिपोर्ट्स को जब पब्लिक की है तो अब आप ख़ुद देखें कि वो तमाम चीज़ें जो इन पर संगीन इल्ज़ामात लगते थे वो सब साबित हो गए। चलें, सबसे पहले तो हम आ जाते हैं वो फ्रैक्चर। कोई हड्डी फ्रैक्चर नहीं है। बताइए, यहाँ पर दो तीन चीज़ें आती हैं कि अगर हड्डी फ्रैक्चर नहीं है तो फिर इमरान खान 8 महीने तक प्लास्टर किस चीज़ पे लगाए बैठे थे? क्या था वो? अगर फ़र्ज़ कीजिए मसल्स में कोई ज़ख़म भी था तो वो 8 महीने तक कौन सा प्लास्टर और कौन से ज़ख़म पे प्लास्टर लगता है, बताइए। तो ये बहुत बड़ा सवाल है। दूसरा जो इससे भी कहीं बड़ा सवाल है कि शौकत खानम अनक्रेडिबल, मसलन वो अब क्रेडिबल नहीं रहा ना। वहाँ जो डॉक्टर हैं, इमरान खान ने उसको अपने मकासद के लिए इस्तेमाल किया उस इदारे को। हालांकि वहाँ कैंसर का इलाज होता है, वहाँ से वो गोली लगी तो वहीं गए, इलाज भी वहीं से कराया। अब सवाल ये पैदा होता है कि जी पूरे पाकिस्तान में क्या मेडिकल हॉस्पिटल कम थे? और ये तो ख़ुद भी सरकारी थे। मसलन परवेज़ इलाही की हुकूमत थी और इनकी हुकूमत थी, इनके मिनिस्टर थे, इनके हेल्थ मिनिस्टर थे, तो किसी सरकारी अस्पताल में नहीं गए। आपको पता है कि अदालत जब भी कोई मेडिकल रिपोर्ट मांगती है सरकारी अस्पताल का मांगती है, प्राइवेट का नहीं मांगती वो। तो ये सरकारी में नहीं गए। अच्छा, ये इन्वेस्टिगेशन नहीं कराते थे, ये इंक्वायरी में नहीं आते थे, ये अपना जो होता है टेस्ट वेस्ट, वो कोई टेस्ट नहीं कराते थे। तो हालांकि याद होगा आपको कि सबसे पहले जिस आदमी ने फर्स्ट एड दिया था उन्होंने कहा था इमरान खान के लेफ़्ट साइड के पाँव के नीचे ज़रा सा एक खून बह रहा है छोटा सा, और हमने कहा था कि ये हो सकता है छर्रा, हो सकता है कील लग गई हो उधर हड़म भड़ंग में। इसके अलावा उसने बताया था और उसको बैन कर दिया गया था और उसको धमकियाँ भी मिली बेचारे को। लेकिन उसने इनिशियल स्टेज पे कहा था कि हल्का सा खून निकल रहा था घुटने के नीचे से, और वही हुआ कि ये जो मेडिकल रिपोर्ट है ये कहाँ पर कहीं एक फ्रैक्चर नहीं है, एक भी फ्रैक्चर नहीं है। तो अब इमरान खान से पूछे कि ये क्या ड्रामा था। लोग कहते हैं यार ये दुनिया में नंबर 1 है इस मामले में, मक्कारी में, झूठ में, मुनाफिकत में, अदाकारी में। तो इसको तो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड का रिकॉर्ड मिलना चाहिए इमरान खान साहब को कि इतना बड़ा ड्रामा कि जनाब अली आपने एक तो झूठ बोला कि मुझे 4 गोलियां लगी हैं, फिर आपने कहा कि जी मेरे फ्रैक्चर हुआ है, बोन्स में गई हैं जिसकी वजह से मैं चल नहीं सकता हूं, और उसको सपोर्ट किया है शौकत खानम के डॉक्टरों ने और हेल्थ मिनिस्टर ने उस ज़माने में। तो बताइए अब उनकी क्रेडिबिलिटी क्या रह गई, उस अस्पताल की अब क्या अहमियत रह गई जब वहाँ के डॉक्टरों झूठी रिपोर्ट देते हैं और इमरान खान झूठ बोलते हैं, मक्कारी करते हैं, अदाकारी करते हैं। बताइए, मसल्स अगर इंजर्ड भी है किसी चीज़ में तो उसमें इतने हैवी प्लास्टर और इतने अरसे तक तो पोल खुल गया। हाँ, कहते थे कि जब भी इमरान खान क्यों जेल जाने से डरते हैं, इमरान खान जेल जाने से इसलिए डरते हैं कि इमरान खान के सारे राज अफशा हो जाएंगे, ख़ास तौर पे उनके फ़िज़िकल इन्वॉल्वमेंट के हिसाब से। तो एक चीज़ तो बिल्कुल ओपन हो गई कि उनको कोई फ्रैक्चर नहीं हुआ है और ये सारा का सारा ड्रामा था इमरान खान का, और इमरान खान ने इसका नाजायज़ फ़ायदा उठाया लोगों की हमदर्दियाँ लेकर। अब आइए दूसरा, इमरान खान के जो टेस्ट हुए हैं उसमें कोकेन भी निकल आई है, उसमें शराब भी निकल आई है। और मैंने आपको बताया है कि इन्होंने नहीं बताया लेकिन मैं बता रहा हूँ, उन्होंने कहा इनिशियल स्टेज पे हैवी कंटेंट है, हैवी, और जाहिर है इसकी 1% एक सिलसिला होता है। मैं आपको बता रहा हूँ 80%
इनके अंदर पहले भी मैं व्लॉग कर चुका हूँ कि 80% इनके कोकेन और शराब टॉक्सिक मिले। अब आप बताइए, जो आदमी शराब पीता हो, जो कोकेन पीता हो, वो इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान के वज़ीर आज़म का अहल हो सकता है? वो मेंबर ऑफ नेशनल असम्बली का अहल हो सकता है? वो सादिक और अमीन हो सकता है? वो एक मदीने की रियासत की डिमांड कर सकता है? वो मदीने की रियासत पे सियासत कर सकता है? वो नौजुबिल्ला वली, यहाँ तो वली बनाया गया था उनको, कुछ लोग उनको पैगंबर बना रहे थे। अब मुझे बताएं कौन सा पैगंबर है, कौन सा वली है जो कोकेन पीता है? कौन सा? नौजुबिल्ला, माफ़ी के साथ ये मैं इस हवाले से बोल रहा हूँ कि कौन से ऐसे पैगंबर हैं, कौन से ऐसे वली हैं, कौन सा ऐसा बुज़ुर्ग है कि वो उसके ऊपर कोकेन या शराब, यानी अगर ये हराम है तो अगर कोई पी ले तो फिर तो आलिम ज़मीन में, पैगंबर ज़मीन में हो ही नहीं सकता, तसव्वुर ही नहीं है हराम चीज़ का इस्तेमाल। ये हमारे जो पैगंबर है ये तो मासूम है, ये इनसे तो कोई गलती ही नहीं हो सकती। रसूल हमारे मासूम है, इनसे तो कोई गलती ही नहीं हो सकती। तो अब सवाल ये पैदा होता है, जो लोग इमरान को इमाम मेहदी बना रहे थे, नौजुबिल्ला, जो लोग इनको वली बना रहे थे, जो इनको पैगंबर बना रहे थे और पता नहीं खुदा का क्या क्या बना रहे थे, ज़रा आए ना, आप ज़रा बताएं ना। मेडिकल रिपोर्ट तो चैलेंज करें, मेडिकल रिपोर्ट को चैलेंज करें। चैलेंज करेंगे तो खुद फंसेंगे, क्योंकि जब ये चैलेंज करेंगे तो एक और बोर्ड बनेगा और वो बड़ा बोर्ड होगा, और जब वो बड़ा बोर्ड होगा तो उसमें इनके यूरिन टेस्ट भी होगा, इनका ब्लड टेस्ट भी होगा। क्या वो इस रिपोर्ट को चैलेंज करेंगे इमरान खान? मेरा ख्याल है वो इस बात पर तो ज़ाहिर है शोर मचाएंगे कि मेरी पर्सनल मेडिकल रिपोर्ट को पब्लिक कर दिया गया। सवाल ये है कि इस पे आप उठाएं, लेकिन इसके ऊपर भी जस्टिफिकेशन हुकूमत के पास मौजूद होती है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिसको ओपन करना ज़रूरी होता है। चलें, इस पे आप केस करें। क्या आप ये केस करेंगे कि ये सारी की सारी रिपोर्ट झूठी है, ताकि कोर्ट एक नई मेडिकल बोर्ड कॉन्स्टिट्यूट करे और वो आपका सारा टेस्ट करे, ये वाले कि मेडिकल एग्जामिनेशन हो कि आइदर फ्रैक्चर है या नहीं है, आपके अंदर कोकेन है, शराब है, नहीं है, ये चीज़ देखा जाए, और फिर आपका मेंटल डिसऑर्डर। वो कहा था ना हुसैन हक्कानी ने कि इनको पैरानॉइड डेलूजन है, यानी मेंटल डिसऑर्डर है इस आदमी को, और ये आदमी इस आदमी के न ये किसी पे भरोसा करता है और हर आदमी इसको साजिशी लगता है। पैरानॉइड डेलूजन की बात की थी ना, तो सवाल ये पैदा होता है कि उसने तो बात की थी, वो डॉक्टर तो है नहीं, लेकिन ये जो पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस के पूरा बोर्ड है, उन्होंने क्या कहा है? उन्होंने इनके मेंटल जो आपके फिटनेस है उसके ऊपर सवाल उठा दिया, बहुत सारे सवाल उठा दिए। चुनांचे वो ये कह रहे हैं कि इनकी मेंटल हेल्थ दुरुस्त नहीं है, और जब किसी की मेंटल हेल्थ दुरुस्त नहीं होती है वो वज़ीर आज़म भी नहीं बन सकता, वो किसी सरकारी ओहदे पे भी नहीं आ सकता। तो ये तो वज़ीर आज़म भी रहे और दोबारा वज़ीर आज़म बनना चाहते हैं। अच्छा, किसी ने कहा कि जनाब इसके लिए तो बाज़ाब्ता आपको टेस्ट करना पड़ेगा और ये फला ये, हाँ, उसके लिए जब ये इस्टेब्लिश करना हो कि ये आदमी मुकम्मल पागल है तो उसके लिए ज़रूर टेस्ट करें आप, लेकिन बाकी एक साइकेट्रिक डॉक्टर हो या एक डॉक्टर तो हर फील्ड में माहिर होते हैं। MBBS जब आदमी करता है तो वो हर चीज़ फील्ड में माहिर होता है, फिर उसकी एक स्पेशलिटी हो जाती है, अलग से वो काम करता है, लेकिन एक MBBS डॉक्टर हर चीज़ का माहिर होता है। चुनांचे अगर मेडिकल बोर्ड इस नतीजे में पहुंची है कि इमरान की हरकत व सकनात सवालिया है, मेंटल उसका हेल्थ सवालिया है, उसकी जो आपके वो है मेंटल है, आपके सूरत हाल वो सवालिया है, उसका ज़हनी हालात सवालिया है, इसका मतलब है कि वो ज़हनी तौर पर, मेंटली तौर पर फिट नहीं थे। वो उनको आप अगर ये नहीं कहें कि वो पागल है, तो आप ये भी नहीं कह सकते कि इज़ ए नॉर्मल हेल्दी पर्सन। ज़हनी तौर पर कई सवालात उठ गए इनके, तो आप तो किसी ओहदे के लिए भी नहीं, फिर शराब और कोकेन के लिहाज से तो आप सादिक और अमीन भी नहीं है, फिर ये इसके हवाले से आप किस मुंह से लाम लेते थे बताइए ना। तो ये सारी चीज़ें आ गई हैं, फिर इतना बड़ा ड्रामा। किसी ने कहा, मैंने कोट कर दिया कि इनको तो गिनीज़ बुक ऑफ वर्ल्ड में आपके रिकॉर्ड मिलना चाहिए।
मुनाफिकत पे, मक्कारी पे, झूठ पे, और आपके ये जो आपका क्या कहना चाहिए, मक्कारी है, फ्रॉड है, ये जो चीज़ें हैं, इस पे तो इनको मतलब इमरान पता है 8 महीना प्लस्तर, क्या बात है भाई, 4 गोली लगी, 4 गोली, हड्डियां टूट गई हैं, चल नहीं सकते। एक न एक दिन हकाइक सामने आ गए। आप करते रहें सूजी मेरी मेडिकल रिपोर्ट क्यों हुई है, लेकिन आप इस पे जाएं, मैं बोलता हूँ दोबारा जाएं, कहें कि जी ये सब गलत रिपोर्ट है, दोबारा रिपोर्ट की जाए, बड़ा बेंच बनाया जाए, करें ना, कभी नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि बड़े बेंच जो बनाया जाएगा उसमें भी यही चीज़ें होंगी। तो बताइए, ये साहब जिनके ऊपर ये संगीन इल्ज़ामात पहले लगते थे, इस मेडिकल रिपोर्ट के बाद तो ठप्पा लग गया कि ये मेंटली तौर पर डिस्टर्ब आदमी है, जहनी तौर पर ये नॉर्मल नहीं है ये आदमी, और ये आदमी जो है उसके अंदर कोकेन और शराब भरी हुई है, ये आदमी जो है वो झूठ बोलता है। बताएं कहाँ जाएंगे अब उनके जो, वैसे ही तो ताश के पत्तों की तरह तो सब भाग रहे हैं। सैफुल्लाह नियाज़ी भी भाग गए, वो बाबर अवान भाग गया, मुल्क से बाहर हो गया। ये वही बाबर अवान थे जिन्होंने, आज मैं बहुत अहम इत्तला आपको दे रहा हूँ, बहुत ही अहम इत्तला, शायद आज मेरी मुलाकात एक बहुत ही अहम शख्सियत से हुई, बहुत ही अहम, उस हुकूमत के एक अहम शख्सियत से हुई। तो पता ये चला कि जनाब वो जो आपके नारकोटिक्स के उस ज़माने में डीजी थे उनका नाम आया, और शहरियार आफरीदी का नाम आया, और जनाब दूसरे लोगों का नाम आया कि राना सनाउल्लाह को जो मुकदमा बना था मंशियात का, वो शायद उस डीजी ने और शहरियार आफरीदी ने बनवाया था। बके तो ये थे, लेकिन इसके पीछे कौन था ये आज पता चला है, मैं आज आपको बता रहा हूँ। कहा बिल्कुल क्लियर मुझे बताया गया कि इसके पीछे बाबर अवान साहब थे। बाबर अवान साहब ने इस राना सनाउल्लाह को मंशियात के केस में नामजद किया। मंशियात के केस में इसको, आप चाहें तो शहरियार आफरीदी को बुलाएं और वो जो डीजी थे उनको पूछें, जो नारकोटिक्स के डीजी थे उनसे पूछें, तो उनको भी पता है हकीकत कि ये केस किसने बनाया। तो आज हुकूमत के एक बहुत अहम वज़ीर ने मुझे ये बताया कि ये केस राना सनाउल्लाह पे बाबर अवान साहब ने बनाया है। बाबर अवान साहब ने राना सनाउल्लाह को मंशियात के केस में अंदर किया था। ये सारा काम उनका था, अप्रूवल इमरान खान की थी, लेकिन शहरियार आफरीदी या वो डीजी वो इतने इसमें ज़िम्मेदार नहीं है जितने बड़े ज़िम्मेदार बाबर अवान है, क्योंकि उन्होंने इस केस को पूरा बनाया कि इसको मंशियात के केस में अंदर किया जाए। हालांकि अहम तरीन जो लीगल उस वक्त हुकूमत में लोग थे उन्होंने मना भी किया। ये भी बता दूं कि इस केस में कोई जान नहीं है, लेकिन इमरान खान ने कहा नहीं, बंद करो, और बाबर अवान साहब ने वो पूरा केस बनाया, और राना सनाउल्लाह को मंशियात के केस में अंदर भेजने वाले बाबर अवान फरार हो गए, सुना है मुल्क से बाहर चले गए। क्या किया जाए। डॉक्टर दानिश अल्लाह हाफिज़।